Every day should be a women's day. Every day we should empower women because जब तक हम empower नहीं करेंगे चीज़ें change नहीं होंगी. हर वुमेन्स को आज़ादी चाहिए, हर एक को चाहिए कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सके. Keeping women in her house is not going to prevent any sexual harassment. लड़की है तो बस चूल्हा चौका करेगी, तो ऐसा मतलब अब अपनी सोच को बदलना चाहिए. I was sexually harassed in my home by one of the relatives. सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए वही रहता है कि आफ्टर मैरिज आपको जॉब भी करना, फिर घर जाके घर भी देखना है. तो गांव में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. विमेंस एम्पावरमेंट को गांव में ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा. और मेरा नाम है नंदिनी. हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं. लेकिन इस जश्न के पीछे कई ऐसे सवाल भी हैं जो आज भी हमारे समाज के सामने खड़े हैं. तो क्या सच में महिलाओं की जिंदगी आसान हुई है? और क्या उनके सपनों को उतनी ही उड़ान मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए? तो वहीं हम मौजूद हैं लोगों से बातचीत करने के लिए. महिलाओं से बात करेंगे और पुरुषों से भी बात करेंगे कि वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को किस तरह से देखते हैं, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कैसे उसको समझते हैं. और आज के समय में महिलाओं की स्थिति को वो किस नजर से देखते हैं? आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं. सर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है. ये महिला दिवस है, महिलाओं के लिए मतलब ये दिन बनाया है. क्या सच में सिर्फ एक दिन महिलाओं के लिए काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं. Every day should be a women's day. Every day we should empower women because जब तक हम empower नहीं करेंगे चीज़ें change नहीं होंगी. और empowerment का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनको बराबरी का दर्जा देना, उनको एक बेसिक जो राइट है वुमेन का वो उससे डिप्राइव नहीं करना. उसका खुद का डिसीजन क्या है लाइफ में, उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, वो उसको खुद डिसाइड करने का हक होना चाहिए. मी एज अ फादर अगर मैं बोलूँ, मैं अपनी डॉटर को बोलूँ कि बेटा तुम ये मत करो बिकॉज शी इज़ अ गर्ल एंड अपने बेटे को करने दूँ बिकॉज ही इज़ अ बॉय, देन इट इज़ अनफेयर. सो ऑल ऑफ अस डू इट. हम भी करते हैं बट कितना आज के दिन शायद या 8 तारीख को हम सोचेंगे उस बारे में कि ऐसा नहीं करना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ अस डू इट. और ये जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी चीज़ें नहीं बदलेंगी. इज़ व्हाट आई कैन. क्या लगता है कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में डिफरेंस आया है महिलाओं को लेके, कल्चर को लेके उनके? बहुत फ़र्क आया है बिकॉज हम अब एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं. तो बच्चे, अगर हम आज की जनरेशन की बात करूं तो अगर जेनजी की बात करोगे तो वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं. अब वो अपने पेरेंट्स का डिसीजन उनके लिए कुछ नहीं है. एक टाइम था जब हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते थे. जो वो बोलते थे वो खाते थे, जो वो बोलते थे वो करते थे, जो वो बोलते थे वो पहनते थे. अब बच्चे आजकल के जेनजी तो एटलीस्ट इज़ लिबरल. दे आर ओपन माइंडेड. वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस. बट हाँ, अगर मैं बात करूँ जो लोग थोड़े से पुराने हैं, अर्स्टवाइल जनरेशन वाले, वो उतना ओपन अप नहीं हो पा रहे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. उसके लिए हमें क्या करना है वो हमें सोचना पड़ेगा बिकॉज वो लोग अभी भी सेक्लूडेड हैं. वो लेडीज़ आज भी, अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ तो माई मॉम स्टिल थिंक्स अबाउट द फैमिली मेम्बर अदर देन हेल्थ सेल्फ. तो उनका सोच अपने से नहीं स्टार्ट होता है, फैमिली से स्टार्ट होता है. एंड दैट इज़ व्हाट माँ इज़ ऑल अबाउट. बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि उनको अपनी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए. So first of all, how do you look at Women's Day? I think it's really important to celebrate women. Every day should be Women's Day in a perfect world, but we only celebrate it once. So at least once we can give all the importance to women. I really like it. Yeah. What do you think, right now we are in 2026, do you think that women today still face challenges the way they used to face it before? See, improvement is there. I'm not going to lie. The people around us, like my brother, there was a time when I didn't used to live with him. I used to live with my grandmother and he was very misogynist at that time. But when I started living with him and I started talking to him about periods, my mother used to be very angry at me. But today is the time that I see how he treats his girlfriend. So changes are coming, but it's still very slow. And the biggest thing is that I will say it's a very offensive thing, but boys are becoming weak and weak. The issues that we come up with are okay, women empowerment and domestic violence, and the issues that boys are coming up with is alimony and girls don't pay check. So what about equality? So the issues difference is very very big. I always see that jab bhi a man talks about such issue like Atul Subhas did, I think all the women supported him. But when we talk about any of our issues, men don't support us. Men are like we also have this issue, we also have that issue.
I don't think many men still does not realize the basic thing like period still hurts. It cannot go away just by drinking water. So the changes are coming, but we need to be more vocal, and the changes needs to be a little bit more faster. What do you think people around you should understand about women? Keeping women in her house is not going to prevent any sexual harassment. I was sexually harassed in my home by one of the relatives. So it's not, and in fact, I feel more comfortable outside because my parents are also not very good. They are also very backward thinking. So it's not that if you keep us in the house. Right now, also, my driver actually dropped me off and I'm walking on my own because I want to have some alone time. I also want to roam around. But my parents don't understand that. So it's not, you cannot cage women. You need to listen to her. You can, as a parents, I understand you also have a fear, but all you can do is believe us that we also trust, and whenever we'll need help, we'll come to you. And if we come to you, please listen to us. Don't blame us or our clothes. I think us as women हम बहुत ही oppressed होते हैं, right? I think on International Women's Day it is us celebrating women in total. But वही है to basically out of all the oppression we've faced through all the years, to just celebrate the fact that we're still here now and we're still there for each other, and now women are such a huge part of society, मतलब politically, socially, because पहले तो I mean everyone knows what the deal was before. तो आज के टाइम पे जैसे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल, तो अब लगता है कि मतलब अभी भी इक्वालिटी है? I think since the oppression इतना ज़्यादा हुआ है, I don't think we can ever be truly equal. There's still a gender pay gap. There are a lot of things actually, and us as women we don't even feel safe going out. मतलब अब हमेशा लोकेशन शेयर करना होता है पेरेंट्स को. Even if I'm going, मम्मी को हमेशा इन्फॉर्म रखना पड़ता है कहाँ जा रही हूँ. वही I don't think we can ever truly be like feel safe without a man beside our sides. हाँ. वुमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या कहना चाहेंगी? मतलब किस तरह से आज लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट को देख रहे हैं? Women empowerment is super important, of course. Us as women, मतलब we have to empower each other. आजकल लोग महिलाओं को मतलब नीचे दिखाते हैं अब like वही. So my first question is, how do you look at Women's Day? Looking at Women's Day, right? Just like normal day only, because there is not something specific about Women's Day right now, like by concerning about the current scenario and situations and all. So I think there is nothing special until there is some improvement in the safeties or the problems that we are facing in the working sector and all. So that's how I view Women's Day personally. It is like if it is celebrating as a specific day or as a special day, then it means like we ourselves are discriminating. Like that we are like that, okay, you are some specific category or you are someone who should be treated specially. You should given some something special like that. So I think it is discriminating us from both, like us from men also. So I think there should not be anything like that, in my opinion. It's just my personal view. Yeah. Women are suppressed in certain ways till now. But what I'm trying to say is like that if you're still treating them as a specific category, that suppression is not going to be improved, right? So that is my point of view. जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इस पर आप एक पुरुष होने के नाते क्या आप कहना चाहेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे? जैसे कि हम पहले महिलाओं को पहले पाबंदी रहती थी महिलाओं को कि हाँ भाई, जैसे मेरी भी वाइफ है, अभी हाल फिलहाल मेरी शादी हुई, मतलब पहले ऐसा रहता था हमारे घर में कि हाँ भाई लड़की है तो बस चूल्हा चौका करेगी. तो ऐसा मतलब अब अपनी सोच को बदलना चाहिए. अगर लड़की हाँ आगे बढ़ना चाह रही है, पढ़ाओ लिखाओ उनको, ठीक है, जितना वो आगे बढ़ सके, क्योंकि आजकल लड़कियां महिलाएं हर फील्ड में आप देखो सबसे आगे जा रही, चाहे किसी फील्ड में देख लो, या शिक्षा हो या फिर आपका किसी भी मतलब क्रिकेट हो गया, अपना हर फील्ड में महिलाएं हैं. तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. तो जैसा कि हम अभी भी बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जहाँ पे वुमेन्स के खिलाफ में क्राइम किए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप हो, और चाहे हैरेस करना हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी वुमेन्स के खिलाफ की जा रही है. कहने को तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट अभी भी बहुत सी जगह पे ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं. तो उस पर क्या कहना चाहिए? ये मैम बिल्कुल गलत है. और जो ये कर रहे हैं, ये दुष्कर्म जो कर रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है बहुत छोटी मानसिकता है. वो बहुत छोटी मानसिकता के लोग होंगे जो महिलाओं का आज भी मतलब हम अब न्यू जनरेशन, जेनजी जनरेशन जिसको बोलते हैं, उसमें जी रहे हैं. और फिर भी आज पहले वाली सोच रख रहे हैं. तो उनकी बहुत छोटी सोच है. और हमें मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए. अगर वो मतलब एक होती है, मतलब स्त्री होती है, मतलब उनको मतलब लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है. हमारे हिंदू धर्म में उनको लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है. लेकिन ये जो ये कर रहे हैं छोटी हरकत है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए अगर ये छोटी हरकत वो कर रहे हैं तो.
विमेंस डे को आज़ादी के तरीके से, हर विमेंस को आज़ादी चाहिए, हर एक को चाहिए कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सके। सबसे बेस्ट लगता है कि विमेंस को खुद से सोचने के लिए भी शक्ति मिलना चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पहले के टाइम में और अब में क्या महिलाओं को वो आज़ादी मिली है? अगर आप लोगों ने अपने लिए कुछ स्टैंड लिया तो ज़रूर मिली है। जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई आज़ादी नहीं है। आज के टाइम पे भी महिलाओं को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हर तरह के फैमिली रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं हर एक जगह। कुछ प्रोटोकॉल सेट किए गए कि सिर्फ मेंस के लिए होने चाहिए, विमेंस के लिए नहीं होने चाहिए, बट प्रोटोकॉल सिर्फ अपनी ही सहूलियत के हिसाब से नहीं होने चाहिए ना, हर एक को जजमेंट कर। विमेंस को आज भी जज ही किया जाता है, वाई आई डोंट नो। जैसा कि पूरे देश में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, एज ए वुमेन आप अपने आप को मतलब कैसा फील करती हैं? कैसा लगता है कि आज के टाइम में क्या आप पूरी तरह फ्री हैं? नहीं, पूरी तरह तो नहीं फ्री हैं, मतलब हाँ वैसे फ्रीडम है क्योंकि अब सोसाइटी डेवलप हो रही है, फैमिली सपोर्ट भी करती है कि आप आगे आफ्टर मैरिज भी जॉब वगैरह कीजिए, मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, बट कम्प्लीटली फ्रीडम तो नहीं है। कुछ चीज़ें हमें उन्हें बताना ही पड़ता है। ऑफिस में भी वही रहता है कि थोड़ा मेल और फीमेल का फ़र्क आ जाता है, सब जगह इक्वलिटी तो नहीं मिलती है फ्रीडम वुमेंस को, उनको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं। और फिर मतलब सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए वही रहता है कि आफ्टर मैरिज आपको जॉब भी करना है, फिर घर जाके घर भी देखना है। मेल के लिए सेम चीज़ नहीं होती है। तो एज अ वुमेन आप क्या कहना चाहेंगी जो बहुत टाइम से आप किसी को कहना चाहती थी, या फिर कुछ ऐसी कोई बात है आपके मन में जो है जो आप बोलना चाहती है कि हाँ मैं ये चीज़ चाहती हूँ बोलना, या फिर मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ? मैं यही चाहूँगी कि जब फीमेल अपना इस पर सेपरेट उतना ही आउटपुट देती है तो उसे मेल के बराबर क्यों नहीं आउटपुट मिलता है। मतलब हर जगह ये हो जाता है कि भैया वो मेल है तो उसको पहले आगे प्रमोशन दे दो, या घर में ये होता है कि भैया मेल काम करके आया है तो भैया उसे फ्रीडम दे दो, उसे रहने दो। फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता, वो भी तो काम करके ही आई है ना। मतलब मेल थक सकता है, फीमेल नहीं थक सकती है, वो चीज़ तो गलत है ना, उसको आगे देखना चाहिए। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसमें ये कहा जाता है कि महिला बहुत महान है। हाँ जी, महिला महान है क्योंकि वही आगे सब चीज़ों में बढ़ती है। महिला ही आपकी माँ भी बनती है, बेटी भी है, बहन भी है, बट सब चीज़ों के लिए उठाना तो आगे बढ़ना तो फीमेल को ही पड़ता है। मेल्स उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं लेते हैं, इसलिए फीमेल्स ही ग्रेट है, फीमेल्स ही आगे है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेंस डे का मीन्स मतलब अब जैसे वाइफ है मेरी, वो बहुत सपोर्टिव है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज की महिला जो है बहुत ही ओपन माइंडेड है और फैमिली को इतना सपोर्ट करती हैं, और पहले की तरह नहीं है कि बहुत दबाया जाता था उनके विचार। आज के खुले विचार हैं उनके, और दैट्स इट, मैं तो ये मानता हूँ। आप विमेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे घर परिवार की बात है, वो लोग हमसे बिल्कुल खुल के रहते हैं, हम भी खुल के रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आज के समय में जैसे आप पहले देखते थे कि महिलाओं की बातें बिल्कुल नकारात्मक सोच थी लोगों की और बातों को दबाया जाता था, आजकल वैसा नहीं है। हमारी फैमिली में हम बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ही खुशी की बात है। देखो महिला दिवस है तो उसको मनाना चाहिए, हम सेलिब्रेट करते हैं उसको। जैसा कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसको आप कैसे देखती हैं? कैसे मतलब अभी जो आज के टाइम पे जैसे महिलाओं को लेके कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन आगे बढ़ रही हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वुमेन्स पीछे दिख रही हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि जो आदमी कर सकते हैं काम वो महिलाएं नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा तो है काफ़ी जगह पर, बट कुछ चीज़ें बनी है जो आदमियों के लिए ही हैं और कुछ चीज़ें बनी है जो औरतों के लिए ही हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे औरतें पीछे रहती, कहीं ना कहीं उनका खुद का भी हाथ है, वो खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहती, या कहती है ना डिपेंडेंस, उनको पहले से उनके माइंडसेट ऐसा रहता है कि मेरी तो शादी हो जाएगी, मेरा हस्बैंड कमाएगा, मैं घर में आराम से रहूँगी। तो कहीं ना कहीं जैसे आजकल वुमेन्स पीछे, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ खुद का वुमेन्स का भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जेंट्स ही ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, जो आज के टाइम पे जो लेडी प्रताड़ित भी की जा रही है, अगर उसके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, वो उसी वक्त मतलब उसको नहीं झेलती, कुछ एक्शन ले लेती, तो शायद होता भी नहीं ना। अब वो कई सालों से, 10 साल से, 20 साल से होता जा रहा है, फिर कह रहे अरे बेचारी महिला कैसे, तो किसकी गलती है? ये उस खुद की लेडी की गलती है ना। तो वो यही चीज़ है, मेरा तो ये मानना है। आप कैसे फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे को देखती हैं? क्या मतलब समझती है उस चीज़ से? यही है कि उनको एजुकेशंस दो, उनके सही राइट्स बताओ, बट कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी वो नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं, अपने राइट्स का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैंने ये चीज़ आजकल बहुत नोट की है कि लड़कियां क्या करती हैं कि शादी कर लेती है अच्छे लड़कों से,
और अपने राइट्स के चक्कर में उनको कोई ऐसा केस डाल देती है, फिर उनसे बहुत ज़्यादा एलिमनी ले लेती है, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही मैं औरतों के खिलाफ हूँ, बट देखो फोर्स तो दोनों तरफ से है, कहीं ना कहीं लड़के भी झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं लेडीज़ भी झेल रही है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही लोगों को एजुकेट करना चाहिए, आदमियों को भी बताना चाहिए कि लेडीज़ की क्या राइट्स है, और लेडीज़ को भी अपनी उसमें रहना चाहिए कि मतलब जो उसको गवर्नमेंट से, क्योंकि सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है। मैंने एसएससी के पेपर बहुत दिए हैं, पर लेडीज़ का फ्री रहता है, लड़कों का पैसा रहता है। तो कहाँ मतलब कहीं ना कहीं लेडीज़ के लिए बस फ्री, लेडीज़ के लिए मेट्रो फ्री, हर चीज़ इतना सब कुछ, लड़कों के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, और एजुकेशन दोनों साइड्स को करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही आगे बढ़ा रहे, लड़कों को कई बार लड़के चिढ़ के भी ये सब गलत लड़कियों को बोलते हैं या कमेंट्स करते हैं उनको, इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं यार इन्हीं को सब कुछ मिल रहा है, हमें तो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। इस वजह से भी लड़के चिढ़कर उनको नीचा दिखाते हैं, जब उन्हें मौका मिलता है वो उनको लड़कियों को नीचा दिखाते हैं। विमेंस डे होना चाहिए, मतलब उनकी सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका बढ़िया हेल्थ हो। और जो देखिए ये तो शहर है, शहरों की लेडीज़ तो वैसे भी ठीक ठाक होती है, पर आप इसको अगर विलेज में ले जाए, गांव के स्तर पे ले जाए, तो उनको अपलिफ्ट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कुछ करना ही है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा चीज़ करिए कि गांव की लेडीज़ों को, शहरों में तो फिर भी है कि उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि ये डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ जगह है। तो गांव में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। विमेंस एम्पावरमेंट को गाँव में ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। शहरों में ये ऑलरेडी विमेंस एम्पावर्ड है, या फिर वो उनको एक लेवल मिला हुआ है कि वो कर सकते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आज के दिन में, जो उन्हें शायद नहीं करने चाहिए? देखिए मेन चीज़ तो है कि मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट है अपने ब्रदर पे, सिस्टर पे या हस्बैंड पे, ठीक है। तो वो एक जब तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा उनके पास, तो वो इंडिपेंडेंटली ना सोच सकती हैं, ना डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। तो इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए तो सबसे बड़ा है कि सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होना चाहिए, और ये तब आएगा जब उनके पास एजुकेशन होगा और वो लोगों से मिले जुले, काम के बारे में उनको कुछ स्किल हो। तो स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए चीज़ों को। आपको जो भी कुछ आता है परफेक्टली आना चाहिए, ताकि आप उसको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए बना सकें। आपको क्या लगता है कि आजकल के वर्क प्लेस के अंदर जो इक्वालिटी की हम जो बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को वही इक्वालिटी मिलती है जो पुरुषों को मिलती है? नहीं, देखिए अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो महिलाओं को ज़्यादा मिलती है पुरुषों से। महिलाओं को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका कॉरपोरेट कल्चर में। और अगर वैसे जाएं तो फिर, क्योंकि आप देखिए एक चीज़ क्या होता है ना कि लड़कों में एक थोड़ा सा इगोइस्टिक रहता है। तो लड़के कुछ कामों को, जैसे सपोज करिए आपको हमने हायर किया कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, आपको कुछ और काम बोल दे तो शायद आप मना कर दो। लड़के स्पेशली, लेडीज़ होती हैं कि वो हाउसकीपिंग उनका पहले से रहता है, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने घरों में करके आती हैं, सीखती हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो इनबिल्ट होता है लेडीज़ों में। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो किसी काम को भी एक बढ़िया तरीके से और अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो लेडीज़ इन चीज़ों में अच्छी हैं कंपैरेटिवली मेंस। तो ये थी लोगों की राय। तो यहाँ पर किसी ने महिलाओं की ताकत की बात की, तो किसी ने आज भी मौजूद चुनौतियों की, और शायद इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमें यही बात याद दिलाने के लिए आता है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे समाज की सोच और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं स्नेहा, मैं नंदिनी। देखते रहिए दी एज।